इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड शुरू होता है और हम हान को देखते हैं जो कहता है कि मैं अपने पिछले जीवन में कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मैरीगेल के लेवल तक नहीं पहुँच पाया और अंततः उसके ही हाथों मारा गया। और इस चीज के होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज पर नहीं पहुँच पाया। अपने पिछले जीवन में मैंने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दिया और उसके बाद फिर से मैंने अपने कल्टीवेशन को शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी मैं गॉड लेवल फाउंडेशन स्टेज तक ही पहुंचा जो कि परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज के 2 स्तर से कम है, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट है। और इसलिए इस लाइफ में मुझे कुछ भी करके परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचना ही होगा, जिसके बाद मैं मेरे पिछले जीवन में मिले हुए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल होली लेवल के स्किल को मैं कल्टीवेट करूंगा, जिसका नाम द होली हेवन स्किल है। हान बताता है कि अगर कोई भी इस स्किल को सीख लेता है तो उसकी बॉडी होली बॉडी में बदल जाती है और कभी भी नष्ट नहीं होती है। यह एक ऐसी स्किल है जिसको पाने के लिए कई देवता बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको हासिल नहीं हो पाती। हान बताता है कि इस स्किल को सीखना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको भयंकर जानवरों की नसों और खून को लगातार एब्जॉर्ब करते रहना है और एक वक्त आने पर आपको इनसे भी ज्यादा क्रूर जानवरों की बॉडी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। हान बताता है कि एक होली बॉडी को प्राप्त करने के लिए एक लेजेंडरी होली बीस्ट की एसेंस यानी उसके बॉडी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और यही एक रीजन है जिसके कारण होली बॉडी को प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है। जिसके बाद हान वहाँ हमारे सभी जानवरों की नसों और खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, कह सकते हैं कि उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सीन चेंज होता है और हम एक दिन बाद हान को देखते हैं जिसने बड़ी मेहनत के बाद मिस्टीरियस लेवल के स्पिरिचुअल फूड को ढूंढ लिया है। हान कहता है कि भले ही इसका लेवल 3 है लेकिन ये भी बुरा नहीं है। पर तभी हान के पीछे से कोई हमला करता है। हान उस अटैक को देख लेता है और कहता है कि पीछे से हमला दिलचस्प, काफी कमाल की बात है। हान बड़े ही आराम से उस अटैक से बच जाता है और उस आदमी से कहता है कि जो भी है मेरे सामने आ जाओ, जिस पर लॉन्ग वाटियान हान के सामने अपने 2 गार्ड्स के साथ आता है और उससे उस स्पिरिचुअल फूड को मांगता है। पर हान उसे स्पिरिचुअल फूड नहीं देता और उससे कहता है लॉन्ग वाटियान क्या तुम्हारी मदर को पता है कि तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा भद्दा है। लॉन्ग वाटियान को इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो अपने आदमी को रॉकेट चलाने के लिए कहता है। हान उस हथियार को देखते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के शुरुआत में कोई भी कल्टीवेटर इतना ताकतवर या कैसे इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस अटैक को रोक सके या सह सके। उसी वक्त वो दोनों गार्ड्स हान के ऊपर उस मिसाइल को छोड़ देते हैं, मतलब कि रॉकेट फायर कर देते हैं, जिसके कारण वो रॉकेट सीधे जाकर हान के ऊपर लगते हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हान मारा गया। लेकिन उसी वक्त हान धुएं से बाहर निकलता है और कहता है कि मेरी बॉडी अर्ली आयरन बॉडी स्टेज पर है जो कि इन छोटे रॉकेट के हमलों को बहुत आसानी से सह सकती है। हान को जिंदा देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, वो उस रॉकेट के हमले से कैसे बच गया। लॉन्ग वाटियन सोचने लगता है कि मैंने इस रॉकेट के लगातार अटैक से कई कल्टीवेटर को जान से मारा है। लॉन्ग वाटियन सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने 1 दर्जन से भी ज्यादा इस रॉकेट के हमले से कल्टीवेटर्स की जान ली है। क्या उसके पास कोई मैजिक ट्रेजर है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉन्ग वाटियन कहता है हाँ जरूर उसके पास कोई ट्रेजर है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉन्ग वाटियन कहता है तो इस स्थिति में मुझे किसी भी तरह उस ट्रेजर को हासिल करना होगा, मतलब कि हथियाना होगा। लॉन्ग वाटियन गुस्से में अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है और हान से कहता है कि मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, मतलब कि तुम्हारी जान ले लेगी। अगर तुम आज्ञाकारी रूप से उस मैजिकल ट्रेजर को मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ, मतलब कि तुम्हें जाने दे सकता हूँ। जिस पर हान कहता है कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, तुमने रास्ते में कई कल्टीवेटर्स को मारा होगा और उनके ट्रेजर्स को चुराया होगा, मतलब कि हासिल कर लिया होगा, तो अगर तुम उस ट्रेजर को मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। हान की इस बात को सुनकर लॉन्ग वाटियन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हान पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर हान लॉन्ग वाटियन से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमजोर है। लॉन्ग वाटियन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से हान पर अटैक करता है लेकिन हान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर की मदद से उस अटैक से बच जाता है, मतलब उस अटैक को रोक देता है।
जिसे देखकर लॉन्गबॉटियन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक को कैसे रोक पा रहा है। जिस पर हान लॉन्गबॉटियन से कहता है कि इस चीज को जानने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब मेरे अटैक की बारी है। जिसके बाद हान अपनी स्पीड का यूज करते हुए लॉन्गबॉटियन के पीछे आ जाता है और लॉन्गबॉटियन को पता भी नहीं चलता। जिसके बाद हान अपने आयरन फिस्ट का यूज करते हुए लॉन्गबॉटियन के गर्दन पर अटैक करने वाला होता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना और ऐसे ही आने वाली वीडियोज को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आज ही अपलोड होगा। तो वेट करिए और सपोर्ट कीजिए।